डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। बहुत दिन से हम लोग थोड़ा सा पूजा वगैरह में बिजी होकर के गैपिंग में चले गए थे। फिर से हम आज जुड़ गए हैं आपके साथ और बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब देखिए, अब जो हम लोग 11th का सारा कोर्स हमने कंप्लीट करा दिया। अब आज से आप लोगों का 12th क्लास का ये सेशन चल रहा है। आप बहुत अच्छे से करोगे, ये हमें उम्मीद है, क्योंकि ये फाइनल जो होता है 12th क्लास, ये आपके पास रिजल्ट जो आएगा 2 साल का मेहनत का फल आएगा। इसलिए अभी आप स्टार्टिंग अच्छा दो और ये कंटिन्यूटी जो है सो बनाए रखना है जब तक कि 12th का एग्जाम नहीं हो जाए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th का एग्जाम देने के बाद, ऐसा कंटिन्यूटी अभी 1-1.5 साल आपको पढ़ना है। ऐसी तैयारी करनी है कि आपका जो एम है, आपका जो गोल है, वो आप अचीव कर पाएँ। इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि देखिए, सबसे पहले जो हम लोग सेट थ्योरी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि सेट क्या है। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का, थिंग्स का अगर उसका कलेक्शन होता है, वो वेल डिफाइंड होता है, उसको हम सेट कहते हैं। आपने 11 में पढ़ चुके हो। हम अभी यहाँ पर क्या करते हैं, रिलेशन पढ़ना है। तो रिलेशन पढ़ने से पहले एक सेंटेंस है, एक वर्ड है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और उम्मीद है कि आप इसको सीखते रहोगे। तो देखिए, ये क्लास 12 का ये शुरू हो चुका है। यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट एक वर्ड आया है। हम मान लेते हैं कि लेट A and B आर टू नॉन एम्पटी सेट्स, है ना। ये जो है नॉन एम्पटी सेट्स है। The Cartesian product of A and B is denoted by A cross B। इसको कैसे पढ़ेंगे, A cross B, and defined as A cross B is equal to, देखिए AB, इसको ब्रैकेट में, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में पढ़ते हैं ना, ये देखिए यहाँ सिंपल सी भाषा। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में पढ़ते हैं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट को नोट करना रहता है, डिनोट करना रहता है कि कोई पॉइंट, तो कैसे लिखते हैं, पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, वाई को। तो यहाँ पर एक्स और वाई, यही ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, यही कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करता है। अगर यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट में जो आएगा वो किसका मेंबर होगा, ए का होगा। और अगर वाई कोऑर्डिनेट के जगह हम लिखते हैं, क्योंकि हम जब भी लिखेंगे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो x के जगह हमेशा a लिखते हैं एंड y के जगह हमेशा b लिखते हैं। और ये जो होगा हमेशा मेंबर a का होगा, मतलब जो पहले यहाँ पर आएगा, और b y कोऑर्डिनेट की जगह होगा। अगर ये जो अंतिम में b सेट जो आया है, वो b किसका मेंबर होगा, b का होगा। तो जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, इसी फॉर्म में लिखाएगा। इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप यहाँ पर देख रहे हो, एकदम इनिशियल स्टेट है आपका ये सेट थ्योरी का, है ना। अब देखो, हम इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज करिए कि a बराबर हम कुछ ले लेते हैं, यहाँ वैल्यू मान लीजिए 1 2 ले लेते हैं, और b एक नॉन एम्पटी सेट ले लेते हैं, इसका हम वैल्यू ले लेते हैं a b ले लेते हैं। अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है a क्रॉस b, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि पहले एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो a क्रॉस b, तो x के जगह हमेशा a का एलिमेंट आएगा। इसको गुना करने का क्या तरीका है, देखिए, या लिखने का क्या तरीका है कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अगर ये समझ में आ गया, आपको रिलेशन समझ में आएगा। रिलेशन जब समझ में आएगा तो फंक्शन अच्छी तरह समझ में आएगा। तो यहां से इसको लिखने का तरीका है, इसको लिखेंगे a1a, फिर 1 वाला सारा एलिमेंट्स इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। फिर यहां लिखेंगे 1b, फिर 2 से शुरू करेंगे तो यहां लिखेंगे 2a, फिर ये 2 से शुरू करेंगे, यहां लिखेंगे 2b। ये देखिए, ये सारा कंप्लीट हो गया, बात में आ रही है। तो यहां पर इसी टाइप से हम लिखेंगे कि देखिए, यहां पर जहां भी x कोऑर्डिनेट है, यहाँ 1 1 2 2, ये सारा किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट है। सारा a जो है सो किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट है। और b मतलब y कोऑर्डिनेट जो है, यहां देखिए y कोऑर्डिनेट की जगह a b, ये सारा ये भी किसका एलिमेंट है, b का एलिमेंट है। यहां तक कंफर्म। अब देखिए, अब आप कहोगे कि क्या हम a क्रॉस b को b क्रॉस a लिख सकते हैं, नहीं। तो आप अगर यहां पर b क्रॉस a अगर हम लिखते, तो इसी का ये जो सेट आपको परिवर्तित दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा कि अब b क्रॉस a, मतलब x कोऑर्डिनेट की जगह किसका एलिमेंट आ जाएगा,
एक बी का, है ना। तो आप यहां से इसको लिखेंगे, पहले ए, बी का एलिमेंट ए लेंगे, यहां लिखेंगे ए, तब लिखेंगे ए का एलिमेंट, ए के जगह 1, फिर ए तो इसके जगह 2, अब बी है तो इसको लिखो B1 B2। ये देखिए यहां पर, यहां तक काम कंप्लीट हो गया। तो यहां से हम देखने को हमको क्या मिलता है कि कभी भी A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये समझ में आ रही है बात? हाँ, तो ये नॉट हो गया पहला, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। यहां तक कंप्लीट, कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन समझ में आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। किसी भी नॉन नेगेटिव सेट्स का अगर दिया रहेगा, कुछ एलिमेंट्स दिए रहेंगे, तो हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए ये देखिए, ये प्रॉपर्टी भी याद रखना है कि अगर कहीं ऑप्शन में दिया रहे इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि A क्रॉस B इजिकल टू B क्रॉस A है, तो 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर है, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय A, तभी संभव है जब ये दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स आवेंगे, A इजिकल टू B होगा। बस में आ रही है ना? तो यहां से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी आप दिमाग में सेट करके रखोगे। A क्रॉस B इजिकल टू अगर B क्रॉस A आए तो तब ये पॉसिबिलिटी जाएगा कि इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय A इजिकल टू B होगा। A और B दोनों सेट अगर बराबर होगा तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, एक वर्ड आया है, इसका डेफिनेशन पहले जानना है। छोटा छोटा हम डेफिनेशन से आगे बढ़ रहे हैं। रिलेशन, ये वर्ड तो हमको सुनाई दिया है हमेशा, ये रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, है ना। कि रिलेशन क्या है, तो हम घर में भी सुनते हैं कि ये माँ बाप का रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है ना, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का रिलेशन है। ये सब जो ये वर्ड हम सुने हैं, लेकिन मैथमेटिकली एक यहाँ जो आता है कि रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये आप सबसेट का भी नाम यहाँ सुने होंगे, है ना, सबसेट। तो रिलेशन को R से डिनोट करते हैं कि द रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A। यहां जो अभी हमको रिलेशन पढ़ना है वो रिलेशन क्या है, एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर यहां तक? कि अगर हम कोई नॉन एम्प्टी सेट्स ये लेते हैं तो R जो कोई भी एलिमेंट जो आएगा R वो सबसेट होगा द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, है ना। तो अब यहां से जैसे मान लो कि कोई सेट लेते हैं, एग्जांपल कि कोई सेट A लिए 1 2 3 इस टाइप से लिए, इसका कुछ सबसेट बनाएंगे, मान लीजिए कि R, ठीक है। तो R यहां पर बनाएंगे तो ये 1 2 1 3 इस टाइप से 1 1 बहुत सारा बनेगा। तो देखिए यहां पर जो है ये जो मेंबर्स इसमें आ रहे हैं R में, वो किसका ये किसका सबसेट होना चाहिए, A क्रॉस A का। तो चूंकि अगर ये R हम अगर यहां पर A क्रॉस A लिखेंगे, देखिएगा यहाँ A क्रॉस A अगर लिखें तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट हम क्या होगा, A क्रॉस A का। तो A क्रॉस A में अगर यहां पर लिखें तो 1 2 3 फिर क्रॉस 1 2 3, आराम से समझिएगा। इसको हम लिखेंगे तो यहां आएगा 1 1 1 2 1 3, फिर 2 से शुरू करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा तो 2 1 2 2 2 3, 3 से शुरू करेंगे तो 3 1 3 2 3 3, ऐसा आएगा ना। तो देखिए एक रिलेशन को हम डिफाइन किए हैं जिसमें ये सब एलिमेंट्स है, ये रिलेशन है या नहीं है इसको कैसे चेक करेंगे, क्योंकि इसका डेफिनेशन कहता है कि R इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A। तो देखिए यहां पर A में ये एलिमेंट्स है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किए तो हम ये आया। अब देखिए ये R जो है इसका सबसेट है कि नहीं, मतलब इसका सारा एलिमेंट्स इसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सबसेट मतलब ये होता है। तो यहां पर 1 2 देखिए यहां है 1 2 आ रहा है, 1 3 है तो 1 3 है, 1 1 है तो 1 1 है। इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R इज द मेंबर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, सो R इज द रिलेशन। तो
तो यहां पर कैसे लिखना होगा कि चूंकि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, सो इट इज अ रिलेशन। R इज अ रिलेशन अंडर सेट A। यहां तक बात समझ में आ रही है? कंफर्म? तो यही डेफिनेशन में याद रखेंगे रिलेशन का कि द रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A। सिंपली नोटेशन के रूप में R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। यहां तक ध्यान से देखोगे, क्लियर यहां तक? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। अगर नेक्स्ट सेशन में हम जुड़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखेंगे, है ना, क्या क्या आइडेंटिटी रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन, अलग अलग टाइप्स हम देखेंगे। और बहुत ही सुंदर वे में हम रामायण महाभारत से जोड़ के हम अगर बताएंगे इसको, आपको अच्छा लगेगा और आप देखोगे तो हमको उम्मीद है कि आप जरूर पसंद करोगे। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आप वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एंजॉय करो मैथ्स के साथ, और अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि तुम एक साइंस बैकग्राउंड में अगर मैथ्स साइंस पढ़ रहे हो तो इसका मतलब एक तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में तुमको जाना है, और इंजीनियर का मतलब होता है एक आविष्कारक, है ना। तुमको कुछ ना कुछ आविष्कार करना है, ये नहीं कि साइंस पढ़ के जैसे तैसे छोड़ देना। ये विचार मन में ला के रखना कि आई कैन डू, मैं ही कर सकता हूं, और इस विचार के साथ आगे बढ़ना और कुछ ना कुछ दुनिया को देना, कोशिश करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।